So we were studying about सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने अब तक ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। इस लेक्चर के अंदर हम वी विल स्टार्ट विद द अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज पॉन्स। अब हमने पढ़ा था, जब हमने ब्रेन का डायग्राम देखा था तब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ब्रेन के अंदर प्रोट्रूजन होती है वो हमारे पास ऑर्गन क्या होता है, पॉन्स। हमारे पास ब्रेन के अंदर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम के साइड में हमारे पास एक प्रोट्रूजन प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास पॉन्स होती है। अब ये जो पॉन्स होती है, जो पॉन्स हमारे पास पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट अंडर द सेरिबेलम। अब जो पॉन्स होता है उसके अंदर भी सेरिबेलम और सेरिब्रम की तरह हमारे पास ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब जो ये पॉन्स हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या करता है, ये एक ब्रिज फॉर्म करता है सेरिबेलम के जो दोनों लॉब्स हैं उनके अंदर, और हमारे पास जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास जो पॉन्स के थ्रू पास होते हैं। हमारे पास जब पॉन्स के ऊपर यानी कि अबव द पॉन्स हमारे पास जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास मिड ब्रेन तक जाते हैं, और पॉन्स के नीचे हमारे पास जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगाटा के अंदर जाते हैं। सो पॉन्स का बेसिकली हमारे पास क्या फंक्शन है, जो भी नर्व फाइबर्स हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगाटा से हमारे पास मिड ब्रेन तक जाते हैं वो हमारे पास होते हैं थ्रू द पॉन्स। सो हमारे पास जो सेरिबेलम है, जो हमारे पास पॉन्स हैं वो हमारे पास डायरेक्टली बिलो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्टली बिलो द सेरिबेलम। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है ब्रेन का दैट इज मेडुला ऑब्लिंगाटा। अब जो मेडुला ऑब्लिंगाटा हमारे पास होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा हमारे पास वो पार्ट है ब्रेन का जो कि हमारे पास कंटिन्यू करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड की हमारे पास फॉर्मेशन के अंदर। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के आगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके इकट्ठे हमारे पास क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का एक मिनी ब्रेन है। हमारे पास जितने भी हमारे इमीडिएट जो इफेक्ट्स होते हैं, हमारे पास इमीडिएट जो डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं, और उसके बाद हमारे पास डीप थिंकिंग के लिए हमारे पास ब्रेन के अंदर जाते हैं। तो अब ब्रेन से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को जो पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लिंगाटा। अब जो मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है ये हमारे पास हमारे स्कल के बेस पे प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा के अंदर हमारे पास दो रिजेस होते हैं, यानी कि हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, और हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे अगर हम अपने ब्रेन को देखें, अगर हम ब्रेन की बैक साइड देखें, पोस्टीरियर या वेंट्रल सरफेस बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगाटा के अंदर दो हमारे पास रिजेस होते हैं या सरफेसेस होती हैं जिनको हम पिरामिड्स बोलते हैं। और ये जो पिरामिड्स हैं वो हमारे पास नर्व फाइबर्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। हमारे पास जो नर्व फाइबर्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं वो हमारे पास क्रिस क्रॉस होके जाती है। हमारे पास राइट साइड की जो हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड के, और हमारे पास लेफ्ट साइड की जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास राइट साइड में जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, अब बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास हमारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट पोर्शन जो कवर करता है वो बॉडी पार्ट कौन सा होता है, वो ब्रेन का पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। अब जो सेरिब्रम होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेन का पोर्शन है हमारे पास नीचे क्या है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। अब जो मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास फ्रॉम वन साइड हमारे पास अदर साइड तक जाते हैं, और फ्रॉम हमारे पास इस तरह से कुछ जो नर्व फाइबर्स हैं
वो हमारे पास क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में जाता है। और ये जब हमारे पास क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में नर्व फाइबर्स जाते हैं तब ये क्या फॉर्म करते हैं, हमारे पास रिजेस फॉर्म करते हैं या फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं मेड्यूला ऑब्लिंगाटा के अंदर, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाते हैं, पिरामिड्स फॉर्म हो जाते हैं। अब जो हमारे पास, अब ये जो हमारे पास क्रॉसिंग हो रही है, एक हमारे पास एक पोर्शन के नर्व फाइबर्स की दूसरे पोर्शन तक, एक साइड के नर्व फाइबर्स जो हमारे पास दूसरे साइड तक जा रहे हैं, इस क्रॉसिंग को हम कहते हैं डेक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स, द फिनोमेना इन विच the nerve fibers of the cerebral hemisphere are crossed from one side to the other side. This phenomenon is called as decussation of pyramids. तो इसी वजह से अगर हमारे पास ब्रेन के किसी एक, हमारे पास अगर लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रेन के अंदर इंजरी होती है तो जो हमारा राइट साइड होती है उसकी पैरालिसिस होती है। और सिमिलरली अगर हमारे पास राइट साइड ऑफ ब्रेन के अंदर इंजरी होगी तो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो पैरेलल होगा, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास क्रिस क्रॉस हो जाते हैं मेड्यूला ऑब्लिंगाटा के ऊपर। जो हमारे पास मेड्यूला ऑब्लिंगाटा से स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व फाइबर्स फर्दर हमारे पास पोजीशनिंग होती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारे पास क्रॉसिंग हो जाती है। सो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास एक पाइप लाइक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे पास, जो हमारी वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री हमारे पास होलो बोन्स का स्ट्रक्चर है, तो वर्टिब्री के बीच में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड का अपर पोर्शन है वो हमारे पास फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होता है, और जो लोअर पोर्शन है वो हमारे पास लंबर वर्टिब्रे तक जाता है। और हमारे पास जो हमारी नर्व फाइबर्स है स्पाइनल कॉर्ड की, वो हमारे पास एक बंच ऑफ नर्व्स बना के हमारे पास एंड कब होती हैं, हमारे पास जो टर्मिनेशन होती है स्पाइनल नर्व्स की, वो हमारे पास एक बंच या फिर एक ग्रुप ऑफ नर्व्स जो है वो इकट्ठी हमारे पास टर्मिनेट होती है। और ये जो ग्रुप ऑफ नर्व्स हमारे पास इकट्ठी टर्मिनेट होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्डा एक्विना। सो हमारे पास क्या आता है, कॉर्डा एक्विना। अब कॉर्डा एक्विना क्या होता है हमारे पास, कॉर्डा एक्विना हमारे पास वो पोर्शन है जहां पे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व फाइबर्स टर्मिनेट कर रही है उसको हम कहते हैं कॉर्डा एक्विना। अब जो हमारे पास लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दैट इज फाइलम टर्मिनेल। सो जो हमारे पास फाइलम टर्मिनेल प्रेजेंट होता है, फाइलम टर्मिनेल हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर है जो हमारे पास कॉक्सिक्स तक जाती है वो हमारे पास क्या है, फाइलम टर्मिनेल। अब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास एनलार्जमेंट्स होती हैं, सर्विकल और लंबर एनलार्जमेंट्स होती हैं। और ये जो एनलार्जमेंट्स होती हैं यहाँ से हमारे पास जो हमारे नर्व फाइबर्स आर्म्स और लेग्स तक जाते हैं वो हमारे पास सर्विकल और लंबर एनलार्जमेंट्स से जाते हैं। अब जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें तो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होता है हमारे पास। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हम, जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, हमने पढ़ा था कि ग्रे मैटर एक ऐसे नर्व फाइबर्स का या न्यूरॉन्स का ग्रुप है जो कि हमारे पास सरफेस बनाते हैं, और व्हाइट मैटर हमारे पास वो नर्व्स हैं जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हैं ब्रेन के अंदर। अब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटरनल पोर्शन होता है वो हमारे पास ग्रे मैटर होता है, और जो हमारे पास आउटर पोर्शन होता है वो हमारे पास व्हाइट मैटर होता है।
उसके अलावा जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर हमारे पास एच शेप में होता है। अब ये जो एच शेप हमारे पास ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास वाइट मैटर को एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल फॉर्म्स में हमारे पास डिवाइड करता है। तो क्या होता है हमारे पास जो हमारा जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर एच शेप की फॉर्म में, ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से देखेंगे तो हमारा, अगर क्रॉस सेक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या होगा, इंटरनली हमारे पास एक एच शेप्ड ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और हमारे पास आउटसाइड पे एक वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब ये जो एच शेप्ड ग्रे मैटर है, ये हमारे पास वाइट मैटर को एंटीरियर पोर्शन, लेटरल पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर हमारे पास डिवाइड कर देता है। अब जो हमारे पास हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर फिशर और पोस्टीरियर फिशर। हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट सेक्शन के अंदर कि हमारे पास जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ डिप्रेशन होता है। हमारे पास ब्रेन की जो सरफेस है, जो सेरिब्रम है, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास कुछ फोल्ड्स या डिप्रेशंस होते हैं। वैसे ही हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके अंदर हमारे पास डिप्रेशंस या फोल्ड्स होते हैं, और ये जो हमारे पास डिप्रेशंस या फोल्ड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फिशर्स। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारे पास एंटीरियर फिशर है, वो हमारे पास क्या करता है, एंटीरियर पोर्शन को डिवाइड कर देता है, एंटीरियर रूट, और हमारे पास एंटीरियर पोर्शन के अंदर एंटीरियर कॉलम्स जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर भी हमारे पास एंटीरियर हॉर्न्स और पोस्टीरियर हॉर्न्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सो जो ये ग्रे मैटर है, इसके अंदर भी हमारे पास एंटीरियर हॉर्न्स और पोस्टीरियर हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर हॉर्न्स हमारे पास मोटर फंक्शन के लिए नेसेसरी होता है। सो एंटीरियर हॉर्न्स जो होता है वो हमारे पास मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हमारा पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं वो हमारे पास जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या होता है हमारे पास ब्रेन के अंदर, हमारे पास एंटीरियर पोर्शन होता है और पोस्टीरियर पोर्शन होता है। वैसे ही हमारे पास जो ग्रे मैटर है, हमारा ग्रे मैटर के अंदर भी एंटीरियर हॉर्न्स और पोस्टीरियर हॉर्न्स प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारे पास नर्व सेल्स एंटीरियर हॉर्न्स के अंदर होते हैं, ग्रे मैटर के अंदर, वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे मोटर फंक्शंस हैं, वो हमारे उसके जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न्स से ओरिजिनेट होते हैं, और जो हमारे नर्व फाइबर्स हमारे सेंसरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं पोस्टीरियर हॉर्न से। अब पोस्टीरियर रूट के अंदर हमारे पास डॉर्सल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास एक केनाल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल केनाल, और इस सेंट्रल केनाल के अंदर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे पास जस्ट बिलो द, जहाँ पे हमारे पास मेड्यूला ऑब्लिंगाटा एंड करता है, वहाँ से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, फोरामेन मैग्नम से हमारे पास इनिशिएट होता है, और हमारे पास लंबर वर्टिब्रा तक हमारे पास एंड होता है, लोअर एंड जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का होता है। और जहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है वो हमारे पास बंच ऑफ नर्व फाइबर्स बनते हैं, और उसको हम कहते हैं कॉर्डा एक्विना। और जो हमारे पास लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर होती है दैट इज फाइलम टर्मिनेल। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स बन जाते हैं जो कि हमारे पास एनलार्जमेंट्स बनाते हैं सर्विकल
और लंबर हमारे पास एनलार्जमेंट्स हो जाती है। अब ये जो एनलार्जमेंट्स होती है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है जो नर्व्स हमारे पास आर्म्स और लेग्स तक जा रही है, वहां से हमारे पास सर्विकल जो एनलार्जमेंट है और हमारे पास जो लंबर एनलार्जमेंट है वहां से ओरिजिनेट होती है। सर्विकल एनलार्जमेंट और लंबर एनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है? सर्विकल एनलार्जमेंट जो हमारे पास हमारी वर्टेब्री है उसके अंदर जो सर्विकल हमारे पास पोर्शन है, जो हमारे पास सर्विक्स की हमारे पास जो वर्टेब्रीज है वहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप ऑफ नर्व्स होंगी वो हमारे पास या तो आर्म से क्या लेग से जाएंगे, वैसे हमारे पास जो लंबर एनलार्जमेंट होगी वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? नर्व्स जो कि लेग्स और आर्म्स तक हमारे पास जाती है। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हमारे पास ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है, लेकिन फर्क क्या होता है? ग्रे मैटर इंटरनल पोर्शन के अंदर होता है, वाइट मैटर हमारे पास सराउंडिंग में होता है। अब जो ग्रे मैटर होता है ये हमारे पास एच शेप के अंदर होता है और ग्रे मैटर क्या करता है हमारे पास एंटीरियर पोर्शन, लेटरल पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देता है स्पाइनल कॉर्ड को। और उसके अलावा हमारे पास एक एंटीरियर फिशर होता है जो हमारे पास एंटीरियर जो कॉलम्स हैं उनको सेपरेट कर देता है, एंटीरियर रूट की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। अब जो ग्रे मैटर होता है वो भी हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स के अंदर डिवाइडेड होता है। जो हमारे पास इंटीरियर हॉर्न होता है वो हमारे पास मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होता है वो हमारे पास सेंसरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मोटर फंक्शंस क्या होते हैं? मोटर फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस है जितनी भी मूवमेंट्स हम करते हैं, हमारे पास जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास मोटर फंक्शन का पार्ट है। और सेकेंडली जो हमारे पास सेंसरी फंक्शन है, यानी कि हम जो हमारी विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी है, हमारी फील करने की कैपेसिटी है, हमारी सुनने की कैपेसिटी है, स्मेल करने की हमारे पास जो सेंसेस है, ये जो सारे सेंसेस हैं हमारे 5 सेंसेस, उसका जो कंट्रोल है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो कौन करता है? जो पोस्टीरियर हॉर्न प्रेजेंट होता है हमारे पास, जो पोस्टीरियर ग्रे मैटर का जो पोस्टीरियर पोर्शन है या पोस्टीरियर हॉर्न, वहाँ पे हमारे पास सेंसरी जो फंक्शंस है वो कंट्रोल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पोस्टीरियर रूट होता है उसके अंदर एक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल गैंग्लिया। अब नेक्स्ट लास्ट जो पोर्शन आता है वो हमारे पास आता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास सेंटर ऑफ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर हमारे पास सेंट्रल केनाल प्रेजेंट होती है और इस सेंट्रल केनाल के अंदर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन आता है दैट इज मेनिंजेस। अब जो मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो हमारे पास कवरिंग है दैट इज नोन एज मेनिंजेस। सो व्हाट आर मेनिंजेस? मेनिंजेस आर द कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन होता है वो स्कल की क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट? तो हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास स्कल प्रेजेंट है, अब हमारे पास जो स्कल प्रेजेंट है, स्कल के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं? ब्रेन को कवर करते हैं। अब जो ये मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज ड्यूरा मैटर, नंबर 2 इज आर्केनोइड मैटर, नंबर 3 इज पिया मैटर। तो ब्रेन के हमारे पास 3 कवरिंग्स होते हैं और ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? मेनिंजेस। अब जो मेनिंजेस होते हैं सबसे हमारा जो स्कल है, स्कल के बिल्कुल नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के बिल्कुल नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है आर्केनोइड मैटर और आर्केनोइड मैटर के हमारे पास नीचे थोड़ी सी स्पेस हमारे पास प्रेजेंट होती है। इस स्पेस को हम बोलते हैं सब आर्केनोइड स्पेस। और लास्टली हमारे पास एक और हमारे पास मैटर प्रेजेंट होता है या एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है ब्रेन की विच इज नोन एज पिया मैटर। सो हमारे पास जो सबसे पहले हमारे ब्रेन को स्कल कवर करता है,
स्कल के बिल्कुल नीचे हमारे पास ड्यूरा मैटर प्रेजेंट होता है। ड्यूरा मैटर के नीचे हमारे पास आर्किनॉइड मैटर प्रेजेंट होता है। आर्किनॉइड मैटर के नीचे हमारे पास सब आर्किनॉइड स्पेस है और सब आर्किनॉइड स्पेस के नीचे हमारे पास पिया मैटर प्रेजेंट होता है। ओके, सो ड्यूरा मैटर का क्या फंक्शन है हमारे पास? आउटर स्पेस को कवर करने के लिए हमारे पास ड्यूरा मैटर यूज होता है। अब जो ड्यूरा मैटर होता है ये हमारे पास आउटर मोस्ट फाइब्रस मेम्ब्रेन है ब्रेन का। अब ड्यूरा मैटर हमारे पास क्या करता है, स्कल की जो हमारे पास लाइनिंग होती है, उस स्कल का जो इंटीरियर पोर्शन होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो हमारे पास ड्यूरा मैटर से होती है। अब ड्यूरा मैटर जो है इसके अंदर हमारे पास दो फोल्ड्स होते हैं। अब ये जो दो फोल्ड्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं फ्लैक्स सेरेब्री। अगर आपको याद हो तो जब हमने इनिशियली ब्रेन के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारे जो सेरेब्रम होता है, हमारा जो सेरेब्रम होता है उसका वो जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, वो डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली फ्लैक्स सेरेब्री से डिवाइडेड होता है। अब ये जो फ्लैक्स सेरेब्री होता है ये हमारे पास क्या करता है, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करता है और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ ड्यूरा मैटर। और सेकेंडली हमारे पास ड्यूरा मैटर के अंदर हमने पढ़ा कि दो फोल्ड्स होते हैं। एक फोल्ड कौन सा होता है, फ्लैक्स सेरेब्री, जो कि हमारे पास राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को सेरेब्रम के सेपरेट करता है। और सेकेंड होता है हमारे पास टेंटोरियम सेरेब्री, और जो टेंटोरियम सेरेब्री होता है वो हमारे पास क्या करता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, जो हमारे पास दो पोर्शंस है ब्रेन के, सेरिब्रम और सेरिबेलम, इन दोनों को सेपरेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किनॉइड मैटर। अब जो आर्किनॉइड मैटर होता है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के हमारे पास बीच में आर्किनॉइड मैटर प्रेजेंट होता है। अब जो आर्किनॉइड मैटर होता है, आर्किनॉइड मैटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, पिया मैटर और आर्किनॉइड मैटर के अंदर हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस। और ये जो सब आर्किनॉइड स्पेस होती है इसके अंदर हमारे पास जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पिया मैटर प्रेजेंट होता है। अब जो पिया मैटर प्रेजेंट होता है ये हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है हमारे मेनिंजेस के अंदर, और ये क्लोजली हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करती है या कवर करती है। अब ये जो पिया मैटर होता है ये हमारे पास इतना थिन मेम्ब्रेन होता है कि ये हमारे पास डिप कर जाता है, जहाँ जहाँ हमारे पास फिशर्स होते हैं सेरिब्रम के अंदर या सेरिबेलम के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उनके अंदर हमारे पास क्लोजली क्या होता है, ये डिप कर जाता है फिशर्स के अंदर। और पिया मैटर के अंदर हमारे पास माइन्यूट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करने के लिए। अब उसके अलावा हमारे पास ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ऐसी कैविटीज ब्रेन की जो जिसके अंदर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बेसिकली हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। अब ये जो 4 हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं उनमें से हमारे पास राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो थर्ड वेंट्रिकल है ये हमारे पास जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ भी कम्युनिकेट करता है। लास्ट हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये हमारे पास सेरिबेलम के फ्रंट में प्रेजेंट होता है और पॉन्स और मेड्यूला के बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास जो सेंट्रल कैनाल होती है स्पाइनल फ्लूइड की, हमारे पास उसकी कॉन्टिन्यूएशन में आता है। तो हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, और इन वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, ये हमारे पास वो कैविटीज होती हैं जिनके अंदर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कौन से 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल
मिड ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, और जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है वो हमारे पास सेरेब्रम के फ्रंट में और बिहाइंड द पोन्स एंड मेड्यूला हमारे पास प्रेजेंट होता है। लास्ट हमारे पास सीएनएस के अंदर पोर्शन आता है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमारे पास एक क्लियर कलरलेस अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ये हमारे पास सब आर्केनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के वहां पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब हमारे ब्रेन के अंदर जो कोरॉइड प्लेक्सस होता है, जो ब्लड वेसल्स हमारे पास कोरॉइड प्लेक्सस बनाती हैं, ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है ये हमारे पास क्या करता है, सिक्रीशन करवाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। और हमारे पास जो ये प्लेक्सस होता है ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसकी जो कॉम्पोजिशन है, the cerebrospinal fluid contains water, glucose, proteins, nitrogenous substances, electrolytes, और हमारे पास कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम। अब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसका हमारे पास क्या फंक्शन होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से हमारे पास प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आता है, और उसके अलावा हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो रिमूवल होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो भी हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हेल्प से होती है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द brain and spinal cord from shock. What else does it does? It conveys the nutrients to the brain and spinal cord हमारे पास nutrients लेके आता है, और thirdly हमारे पास जो removal होता है waste products का वो भी हमारे पास किसकी हेल्प से होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हेल्प से। सो विद दिस आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द autonomic nervous system. Thank you.